गलतियां करके सीखी, मैंने भी वो गलतियां करके सीखा, और हार से और ठोकर से सीख मिलती है। उसको दोहराना नहीं चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। गलतियों को दोहराए ना, गलतियों पे काम करके दिखाए, और जब आप गलतियों पे काम करोगे तो आपका गेम ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। वो सबसे बड़ी बात तो होती है। आज हमारे साथ है प्रो कबड्डी के सुपरस्टार प्लेयर मोहित चिल्लर सर, जिनके साथ आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं और युवाओं के लिए उनका क्या संदेश है ये आज हम जान के लेने वाले हैं। तो मोहित सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप अभी यहाँ पे युवा ऑल स्टार सीरीज में आए हो, तो आपका एक एक्सपीरियंस कैसा है और जो यंग टैलेंट को आप देख रहे हो तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पहली बात, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं युवा सीरीज़ को कि मेरे को यहाँ पर इनवाइट किया। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि जो युवा को प्लेटफॉर्म दिया है बड़े लेवल पे जाने का, तो वहाँ वो प्लेटफॉर्म युवा कबड्डी ने दिया है। क्योंकि हमारे प्लेयर कुछ ऐसे थे जो वंचित वंचित थे इन बातों से, कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था एक बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलने का। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए, यहाँ कुछ करेंगे तो आगे दिखेंगे। और युवा की एक टैगलाइन है, जोश जज्बा और जुनून और आगे का रास्ता। ये सबसे बड़ी चीज है, यहाँ आगे का रास्ता मिलता है। यस, तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए युवा खिलाड़ियों को प्रो कबड्डी लीग तक जाने के लिए कितनी मदद हो रही है और वो बच्चे उसका कैसा यूज करना चाहेंगे? आई थिंक मैंने जहाँ तक स्टडी की है, तो पिछले एडिशन में मैं था युवा कबड्डी के, तो 84 प्लेयर युवा कबड्डी से प्रो कबड्डी लीग में गए थे। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है अगर हमारे युवा तन मन से अगर काम करे, अपने दृढ़ निश्चय और हार्ड वर्क में लगे रहे, तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। सर मेरा नेक्स्ट सवाल यही है, बच्चों के टैलेंट के, जो युवा कबड्डी के बच्चों का रेडर हो या डिफेंस का जो टैलेंट है और जो प्रो कबड्डी का टैलेंट है, क्या युवा का टैलेंट उसके करीब आ रहा है? मेरी एक सलाह है, और ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। कभी भी प्लेयर जन्म से नहीं बनता, बराबर। उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है। और युवा कबड्डी का प्लेटफॉर्म हार्ड वर्क कराता है, उसके बाद प्रो कबड्डी में जाता है। तो युवा कबड्डी का एक वो प्लेटफॉर्म है जहां हार्ड वर्क करके चमकता, और चमकते हुए सितारे को और निकलते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। तो युवा कबड्डी का प्लेटफॉर्म वही है, और यहाँ से इतना मदद करता है कि आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको खेलना सिखाता है। और 1 महीने का टूर्नामेंट चलता तो आपको गलतियां पता लगती है किसी भी प्लेयर को, चाहे वो डिफेंडर हो चाहे रेडर्स हुआ, उनमें सुधार करके वो और अच्छा कर सकता है, और ऊंचे लेवल पे, जैसे आपने प्रो कबड्डी का नाम लिया, वहां पर जा सकता है। और छाप छोड़ेंगे तभी नाम होगा। बराबर सर, मेरा यही इसी के बारे में एक नेक्स्ट सवाल आपसे है कि एक डिफेंडर के रूप में आप आपके करियर में ऐसे कौन से मुख्य सबक सीखे हो जो यहाँ पे जो यंग डिफेंडर्स है उनको आप कोई सलाह देना चाहोगे? मेरा मानना है कि मैं डिफेंडर रहा हूँ, मैंने वो संयम रखा है। एक संयम रखना जरूरी है डिफेंडर को। जब तक संयम रखेगा, जब तक रेडर गलती ना करे, जब तक आपको अटैक नहीं करना है, मतलब अपने आप को रोके रखना है। और वो सबसे बड़ी चीज होती है एक डिफेंडर की, कि गलती ना करके, एडवांस टैकल ना करके, आप अपने आपको रोक के रखो कि गलती करने पर ही हम टैकल कर पाए। तो मैं जब एज ए डिफेंडर खेलता था, तो मैंने यही चीज सीखी कि आप गलती ना करके अपने आप को रोको। आप टीम के भले ही 2 टैकल करो, लेकिन वो टैकल टीम के काम आने चाहिए, कि आपको जितवाए वो मैच। क्योंकि भाई, जीत महत्वपूर्ण रहती है, ये नहीं रहती है टीम गेम है कि आपने कितने टैकल किए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जीत आपके लिए महत्वपूर्ण है, टीम गेम के लिए। तो सर इसकी मेरा अगला सवाल आपसे है कि अभी जो युवा का टैलेंट है, आगे और भी बड़े प्लेटफॉर्म आएंगे, बड़े प्लेटफॉर्म को इन बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा, तो ये जो युवा ऑल स्टार का जो प्लेयर है, इसको बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर खेलने के लिए और कौन से चैलेंज को उनको रेडी रहना चाहिए? आपको ऐसा क्या लगता है? आजकल है ना, हमारी कबड्डी या कोई भी स्पोर्ट्स एक मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा डिपेंड करता है। हम फिजिकली फिट हो जाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ प्लेयर की होनी बहुत ज़रूरी है। तो हार्ड वर्क तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे वो किसी भी गेम का हो, और स्पेशल कबड्डी का हुआ हो, एक टीम गेम में आप खेल रहे हो, आपके कोच की सुननी चाहिए, आपके कैप्टन की सुननी चाहिए, और आपका मेंटल हेल्थ का जो संतुलन है उसको कायम, काम डाउन, कूल रखना चाहिए। तभी आप एक अच्छे खिलाड़ी बन के सामने आ सकते हो। और जो आपने पूछा कि क्या कर सकते हैं, और यहाँ से सुधार करो, बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओ, आपने जो गलतियां की थी उनका सुधार करके वहां पर दिखाया तो आप चमकोगे जरूर।
जैसे मैं मोहित चिल्लर हूँ और बहुत सारे प्लेयर थे, सुरेंद्र नाड़ा थे, अजय ठाकुर थे, अनूप कुमार थे, कोई डिफेंडर था, कोई रेडर था। उन्होंने वो गलतियाँ करके सीखी, मैंने भी वो गलतियाँ करके सीखा। और हार से और ठोकर से सीख मिलती है, उसको दोहराना नहीं चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। सर, तो इसी के बारे में और एक सवाल है कि इस जैसे प्लेटफॉर्म पे कभी कभी किसी खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलता है, कभी जो एक बेहतरीन खिलाड़ी होता है लेकिन उसका उस लेवल का जो परफॉर्मेंस है वो नहीं आ पाता, तो उसकी वजह से कभी वो निराश हो जाता है, उसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस और थोड़ा डाउन हो जाता है। तो ऐसे प्लेयर को आप क्या सलाह दोगे कि कौन से चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करो तो वो सारी नेगेटिव चीज़ें बाहर ऑटोमेटिकली हो जाएगी? मैंने पहले ही बताया कि गिर के संभलना एक बड़े प्लेयर की खासियत होती है। अगर आप गलती नहीं करोगे तो क्या प्लेयर बनोगे? बराबर। गलती हर एक प्लेयर से होती है, चाहे उसमें आप क्रिकेट में लगा लो, या मैं नाम लेना चाहूँगा विराट कोहली को लगा लो, या कबड्डी में मैं नाम लेना चाहूँगा राकेश कुमार को लगा लो, अनूप को लगा लो, मंजीत को लगा लो, जसवीर को लगा लो। बहुत से ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने जो गिरे होगे लेकिन उस गलती पे काम किया होगा और उससे संभले होगे, तभी ये बड़े नाम बनते हैं। तो मैं युवा कबड्डी के इस मंच से यही बोलना चाहूंगा कि गलतियों को दोहराए ना, गलतियों पे काम करके दिखाए। और जब आप गलतियों पे काम करोगे तो आपका गेम ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा, वो सबसे बड़ी बात होती है। मैंने यही देखा कबड्डी के इस युवा मंच पे, युवा आते हैं, गलतियां करते हैं, कोच सब्स्टिट्यूट भी कर देते हैं, लेकिन निराश ना होके अपनी गलतियों को सुधार के दोबारा मौका आए और दोबारा मौके पे छक्का लगाना एक प्लेयर की खासियत होती है। मेरे को जब मौका मिला था मैंने कभी पैर पीछे नहीं रखे, आगे रखे। गलतियां हालांकि मेरे से ही बहुत हुई। कोच एक टीम का प्रधान होता है, एक संचालक होता है। अगर कोच की नज़रों में आप विश्वास जमा लोगे तो कोच आपको सब्स्टिट्यूट जरूर करेगा, लेकिन आप वो गलती ना दोहरा के उस गलती पे काम करके हार्ड वर्क करके आगे जाओगे तो आप 100% एक प्रो कबड्डी के मैदान पर खड़े उतरोगे, जैसे युवा के इस मैदान पर हम उतर के आए हैं। और मैंने बहुत सारे यंग प्लेयर्स को देखा है, गलतियां करते हैं, लेकिन उनका जोश जज्बा और जुनून देखकर मैं भी हैरान हो जाता था। जब हम खेलते थे अपने टाइम पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, हमने तो गांव से शुरुआत की थी और गांव में ही रह गए थे। जब हम नेशनल्स में जाते थे उसके बाद हमने ये सारे काम करके देखे कि हाँ गलतियां होती है, लेकिन जो हमारे सीनियर्स प्लेयर थे उन्होंने हमारा एक हौसला अफजाई किया, उसके बाद हम इस लेवल पे पहुंचे हैं जो आपके साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं और युवा कबड्डी के साथ जुड़े हैं। सर, अगर यही प्लेटफॉर्म अगर आपके टाइम में होता तो कैसा रहता? आपके अभी के खिलाड़ी और आपके खिलाड़ी का, आपके टाइम के जो खिलाड़ी है, क्या ज़्यादा डिफरेंस महसूस कर रहे हो आप? डिफरेंस ये है क्योंकि जब हम खेलते थे हमें ना न्यूट्रिशन का पता था ना फिजियो का पता था। अगर हमें इंजरी भी होती थी तो हम यही सोचते थे कि यार खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, लेकिन अब डाइट का पता है, न्यूट्रिशन है, हमारे पास फिजियो है, मसाजर है, फैसिलिटी आ गई तो आप गेम में भी सुधार लेके आओ ना। जब हम खेलते थे कुछ नहीं था, जब प्रो कबड्डी में आए जब हमने ये सोचा कि यार फिजियो भी होता है, अच्छा मसाजर भी होता है, हम शौक थे कि फिजियो क्या करेगा, फिजियो नीडल लगाता था, कपिंग करता था, लेकिन उसके बाद जो हमारी मसल्स रिलैक्स होती थी। और आज के प्लेयरों के पास सब कुछ है। अगर मैं युवा कबड्डी की बात करूँ तो हमारे पास फिजियो है, अपने पास डाइट न्यूट्रिशन है, आपके पास कोच है अच्छे, हर एक चीज़ है, आपके पास मीडिया है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको चमकाने के लिए। हमारे टाइम पे मीडिया नहीं थी, हमने मीडिया बहुत लेट शुरू किया था, लेकिन हार्डवर्क नहीं छोड़ा कभी। अब इस युवा कबड्डी से वो यंग प्लेयर्स मीडिया में जा सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, अपने आप को दिखा सकते हैं। वो फ़ायदा होता है प्लेयर के लिए कि कोच मेरे इस टैलेंट को देखेगा, मेरे को खरीदेगा, मेरे को और बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका मिलेगा और उसके बाद इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है? अगर आप भारत में रहते हो या किसी भी कंट्री में रहते हो, उसका नाम रोशन करना एक इस भारतवर्ष में रहने वाले हर एक पर्सन के लिए आई थिंक एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अपॉर्चुनिटी। तो मेरा एक आखिरी सवाल सर आपसे है कि अभी जो युवा का टैलेंट है और हमारे यहाँ पे इंडिया में टैलेंट की तो कमी नहीं है, तो जो रूरल एरिया में है, सिटी एरिया में जो कबड्डी में करियर करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो और किन चीज़ें अवॉइड करना चाहिए? मेरा मानना ये है कि युवा टैलेंट जिनको मौका नहीं मिल रहा, प्रयास करो, प्रयास कभी विफल नहीं होते। और हर एक हार्ड वर्क के लिए आपको परमात्मा देखता है। कर्म करो, बस फल की चिंता मत करो। कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, कर्म करते रहो, कभी भी फल की चिंता मत करो। एक युवा कबड्डी का मंच है, उसके बाद प्रो कबड्डी का मंच है, उससे पहले आपके पास नेशनल्स है, डिस्ट्रिक्ट है। कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में वो मौका लिखा होगा।
जहां आप चमकोगे, बराबर। वो एक तारा, वो एक सितारा, अनूप जैसा, मंजीत जैसा, अजय ठाकुर जैसा, राकेश जैसा, मोहित छिल्लर जैसा, सुरेंद्र नाड़ जैसा कहीं ना कहीं बन के उभर के आओगे। और कबड्डी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि हमारे टाइम में पता नहीं था, लेकिन अब जो युवाओं का, यंग जनरेशन का कबड्डी में इन्वॉल्व होना, वो सबसे बड़ी बात है। और खर्चा कुछ नहीं लगता ब्रदर, खर्चा बस इतना है, आपको एक बनियान और एक आपकी किट खरीदनी है पूरी, उसके बाद आपको खेलना है। हार्ड वर्क हर चीज़ आपको दिलाएगा। और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड, एक तो कोच की, गुरु की बात सुननी चाहिए। पहले मैं बताऊंगा कि किन चीज़ों को हमें अप्लाई करना चाहिए। कोच की बात, डिसिप्लिन और आपकी डाइट, आप सीनियर प्लेयर से भी उनका अनुभव मांग सकते हो। हाँ, हमारे इस भारतवर्ष में अब नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं बच्चे, तो उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक युवा प्लेयर अगर नशा कम करेगा और खेल पे ज़्यादा ध्यान देगा, गलत चीज़ों, गलत संगत में नहीं पड़ेगा, तो युवा भारत का इतना ताकतवर है कि कबड्डी में पूरे इस संसार में भारत को कभी नहीं हरा सकता। इसी के रिलेटेड मेरा और एक सवाल है, जुड़ गया है। आपके सवाल कि- निकलते ही रहेंगे। सर, जो अभी सोशल मीडिया बढ़ रहा है, तो उसके वजह से क्या आपको लगता है कि जो प्लेयर का एक्चुअल टैलेंट है, सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं प्लेयर? जी बिल्कुल, और ये एक बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया ना हमें नॉलेज के लिए आया था, और वो काम स्पोर्ट्स में ज़्यादा हो रहा है, इवन कबड्डी में भी ज़्यादा हो रहा है। जैसे अब मैं युवा कबड्डी की बात करूँगा, यहाँ पर बाहर से कोच आए हैं, जो फ्रेंचाइजीज के कोच हैं, देखने के लिए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिकअप करना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं। और यही चीज़ है, सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है कि आपकी किस्मत बदल सकता है। चलेगा सर, ठीक है, थैंक यू, आपने जो हमें टाइम दिया। सर और धन्यवाद इतने मैं आपका सारे- करना चाहूँगा, जो आपने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरे मन की भावना और मेरी मन की बातों को निकाला। और थैंक यू करना चाहूँगा मैं पूरी युवा कबड्डी टीम का, जो यहाँ मेरे को इनवाइट किया। जय हिंद, जय भारत। यस सर, थैंक यू।